हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फर्स्ट पार्ट मैंने मोशन का अपलोड कर लिया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्पीड क्या होती है। The speed of a body gives us the idea of how slow or fast that body is moving. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वो कितनी तेज़ या कितनी आहिस्ता चल रही है, उसका आइडिया हमें कहाँ से मिलता है? स्पीड से मिलता है। तो ये तेज़ चलना और आहिस्ता चलना क्या है? स्पीड है। तो हम यहाँ से स्पीड को डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्पीड इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम। तो कितने टाइम लगाती है कोई बॉडी अपना पूरा डिस्टेंस कवर करने में, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। कितना टाइम कोई बॉडी लगाती है अपना पूरा डिस्टेंस, जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, कवर करना होता है, उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगाएगी कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बोलेंगे। स्पीड को डिनोट करते हैं हम स्मॉल वी से, जहां हमारे पास स्मॉल वी किसके बराबर होता है? एस बाई टी। एस हमारे पास है डिस्टेंस एंड टी इज टाइम। नेक्स्ट हम अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि स्पीड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सपोज ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स। हमारे पास एक कार है जो कितना 100 किलोमीटर चलती है 4 घंटों में। देन द स्पीड ऑफ कार इज़ गिवन बाई। अब हमने बताना है कि अगर कोई कार जो है 100 किलोमीटर 4 आवर्स में चलती है तो एक घंटे में कितना वो चलेगी। तो स्पीड हमारे पास v हमारे पास किसके बराबर होता है? s डिवाइड बाई टी। तो s क्या हमारे पास? स्पीड की डिस्टेंस क्या है? 100 किलोमीटर डिवाइड बाई टाइम कितना है? 4 आवर्स। तो हमारे पास जो टोटल निकलेगा वो कितना आएगा? 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिला कि कार कितना ट्रैवल कर रही थी एक घंटे में? 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रही थी। तो SI यूनिट जो होता है स्पीड का, वो होता है मीटर पर सेकेंड। अब SI यूनिट को कैसे ड्राइव करते हैं? स्पीड हमारे पास v किसके बराबर होती है? s डिवाइड बाई टी, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, बाई टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो हमारे पास SI यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। स्पीड हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब क्यों है स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज स्पीड हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में ही बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है, उसकी डायरेक्शन नहीं बताती है। मतलब अगर हम सपोज करें इसी कार को, कार कितना चल रही थी? 100 किलोमीटर चल रही थी 4 आवर्स में, बट किस डायरेक्शन में चल रही थी? स्पीड हमें ये नहीं बताएगी किस डायरेक्शन में ये कार जा रही थी। इसलिए स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड्स। स्पीड्स कितने टाइप्स की हैं? तो फर्स्ट टाइप हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। Body has uniform speed if it travel equal distance in equal interval of time, no matter how these intervals may be. अब एक बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड कब हो सकती है? जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, उसको हम बोलेंगे कि क्या है इस बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड है। फॉर एग्जांपल, ए कार इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इफ़ इट ट्रेवल 30 किलोमीटर एवरी हाफ आवर। अब एक कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। अब उस कार की यूनिफॉर्म स्पीड तब होगी जब वो 30 किलोमीटर हर आधे घंटे में चलेगी। अब 1 आवर में उसने 60 किलोमीटर चला, तो यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी इसकी? अगर फर्स्ट हाफ आवर में उसने 30 किलोमीटर चला होगा और सेकेंड हाफ आवर में भी उसने कितना चला होगा? 30 किलोमीटर चला होगा। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ स्पीड हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? ए बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है 60 किलोमीटर चल रहा है, उसने 60 किलोमीटर ट्रेवल किया,
फर्स्ट हाफ आवर में उसने किया 30 किलोमीटर ट्रेवल, बट सेकेंड 30 किलोमीटर उसने किया 1 आवर में ट्रेवल। दैट इज़ टाइम अनइक्वल रहा है इसमें, बट डिस्टेंस जो है वो बराबर बराबर रहा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होता है? अब स्पीड हमने देखा कि स्पीड सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बताती है, बट दैट इज़ हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इस वक्त कितनी रफ्तार है, कितनी स्पीड है। बट अगर हम डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट को दे दें कि किस तरफ ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो हम आ जाते हैं फिर वेलोसिटी पे। उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। दैट इज़ किसी बॉडी की स्पीड कितनी है, बट वो किस डायरेक्शन में जा रही है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। दैट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन बाई टाइम टेकन। वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। s हमारे पास है डिस्टेंस और t है टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी दी हुई डायरेक्शन में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दस वेलोसिटी का हमारे पास एक और फार्मूला निकल के आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ऐसा यूनिट हमारे पास वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर्स में और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड्स में। सो इसका ऐसा यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वेलोसिटी हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट की का डायरेक्शन क्या होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़। वेलोसिटीज़ भी हमारे पास कितनी टाइप्स की हैं? 2 टाइप्स की। फर्स्ट टाइप हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्ड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बराबर टाइम में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या स्पेसिफाइड डायरेक्शन बोल सकते हैं, जो हम उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन में बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन बी चेंज इनटू 2 वेज। अब 2 तरीकों से वेलोसिटी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की चेंज हो सकती है। पहला मेथड है बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्पीड चेंज करके उसकी जो है वेलोसिटी चेंज हो सकती है। सेकंड, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, स्पीड को हम कांस्टेंट कर दें बट उसकी डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दें तब भी जो है बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो सकती है। नाउ अब बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स एन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट अगर बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल ना करे उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ अब हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, सिर्फ एक केस में बराबर हो सकता है, अगर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डायरेक्शन भी स्ट्रेट में ही होगी और उसका मोशन भी स्ट्रेट होगा, तो उस वक्त स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, समझते हैं। सो एक लड़का है, वो अपने घर से निकलता है और कहाँ जाता है? शॉप पे जाता है। उसने कितना चला? 100 मीटर चला 50 सेकेंड्स में घर से शॉप तक। फिर से वो शॉप से रिटर्न हुआ और घर तक फिर से चला। वो कितना चला? उसने बराबर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया और बराबर टाइम लगाया 50 सेकेंड्स में। फिर उसने कितना चला? 100 मीटर चला। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास हुआ वो कितना होगा? 100 प्लस 100 मीटर, मतलब 100 यहाँ से चला और 100 यहाँ से चला, तो कितना हो गया? 200 मीटर्स। और टोटल टाइम 50 सेकेंड्स यहाँ से लगाए थे, 50 सेकेंड्स यहाँ से लगाए, मतलब कितने हो गए? 100 सेकेंड्स हो गए। तो स्पीड क्या होगी हमारे पास बॉय की? वो हमारे पास निकल के आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। द बॉय रन 100 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड 100 मीटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ईस्ट डायरेक्शन में ये लड़का गया था दुकान पे, 100 मीटर इसने ईस्ट डायरेक्शन में चला और 100 मीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में इसने चला घर के लिए। तो हमारे पास जो
दैट इज़ एंड रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट हिज होम। सो द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, बराबर होगा इन ए गिवन डायरेक्शन। वो क्या होगा 100 मीटर, मतलब 100 मीटर माइनस 100 मीटर। अगर हम डायरेक्शन की बात करें 100 मीटर यहाँ से चला था, 100 मीटर यहाँ से चला था, तो अगर वेलोसिटी की बात करें तो 100 माइनस 100 हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0 मीटर हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। टाइम कितना लगाया इसने 50 सेकेंड्स प्लस 50 सेकेंड्स कितना हो गया 100 सेकेंड। इस केस में हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी 0/100 सेकेंड, दैट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब जितना यहाँ से इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था उतना ही यहाँ से भी डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। तो इस डायरेक्शन में जा रहा था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो माइनस हो जाएगा ये डिस्टेंस। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या निकली आगे 0 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है स्पीड फर्स्ट केस में आ रही थी 2 मीटर पर सेकेंड, बट इस केस में वेलोसिटी क्या आ रही है 0 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी में जो है कितनी तेज़ी से चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन। अगर एक कार ट्रैवल कर रही है, फर्स्ट वो कार अपनी इनिशियल पोजीशन पे थी, रेस्ट पे थी, उस वक्त उसकी स्पीड क्या थी 0। तो जैसे ही वो स्टार्ट हुई तो वो थोड़ा सा एक्सेलरेट हुई, फिर 6 सेकेंड्स के बाद कुछ उसने स्पीड पकड़ी तो वो ज़्यादा एक्सेलरेशन आ गई उसके अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स में वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलना शुरू कर देती है, तो वो उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी उस वक्त, जो उसकी उस वक्त स्पीड होगी। सो कितनी तेज़ी से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितनी चेंज आ रही है और कितने टाइम में वो उसके बॉडी के अंदर चेंज आ रही है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पहले उसकी कितनी वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की और फाइनल जो उसकी वेलोसिटी है उसमें से वो इनिशियल वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। देयरफॉर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी फिर इसमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। दैट इज़ ए हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन, वी हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी और यू क्या हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है हमारे पास वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। तो वेलोसिटी का हमारे पास एसआई यूनिट क्या था मीटर पर सेकेंड। तो टाइम किस में मेजर करते हैं सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now when a body is moving with uniform velocity its acceleration is 0। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अब हमारे पास एक फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2। इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रख लो, ये बहुत काम आने वाला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रिटार्डेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन भी बोलते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब ये क्या होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन क्या होता है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज। अगर किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है उसकी पॉजिटिव होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी नेगेटिव होगी। तो इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे रिटार्डेशन बोलेंगे। ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा हमारे पास रिटार्डेशन होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है ट्रेन इज सेड टू बी रिटार्डेड व्हेन इट स्लो डाउन ऑन अप्रोचिंग ए स्टेशन। तो जैसे ही ट्रेन जो है स्टेशन के करीब पहुंचने वाली होती है वो तो उसकी क्या हो जाती है वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त हम क्या बोलते हैं कि ट्रेन क्या है रिटार्डेड मोशन में है। सो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस, जो हमारे पास कितनी है 3 इक्वेशंस हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।